हेलो गाइस, यू वाचिंग वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। मैं हूं सब इसमेल और मेरे साथ हैं नवीद बलोच। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है आरजे रौनक की सचिन सीमा लव स्टोरी। जी हाँ, सचिन सीमा लव स्टोरी ने इंडिया और पाकिस्तान में एक बेहतरीन वायरल टॉपिक क्रिएट कर दिया है। क्या सीमा ने दुरुस्त किया? क्या सचिन के साथ होने वाला है? बहुत से सवालात हैं हमारे जहन में और वीडियो में भी। आइए ये वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। दोस्तों, कराची की सीमा हैदर और भारत के सचिन सिंह की प्रेम कहानी ने पूरे देश में बवाल मचा रखा है। चाय के खोमचों से लेकर ऑफिस की कैंटीन तक बस इस एक ही मामले की चर्चा है। लोग दूर दूर से सीमा को देखने नोएडा के रबूपुरा आ रहे हैं। हरियाणा पंजाब से सीमा को शगन डालने लोग नोएडा आ रहे हैं। सचिन के घर के बाहर नई भाभी को देखने वालों का तांता लगा हुआ है। सचिन से शादी करते ही सीमा ने हिंदू धर्म अपना लिया है। वो बाकी हिंदू महिलाओं की तरह बिंदी और सिंदूर लगाने लगी हैं। उसने अपने चारों बच्चों को भी हिंदू बनाकर उनके हिंदू नाम रख दिए हैं। पाकिस्तान से सीमा को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उसका शौहर उसे तलाक देने को तैयार नहीं है। और इन सब के बीच बार बार ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या सीमा हैदर का प्यार सच्चा है? क्या सचिन को लेकर अपने प्यार की खातिर ही देश छोड़कर वो 4 बच्चों के साथ भारत आई है, या इन सब के पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है? क्या वो कोई पाकिस्तानी जासूस हैं? तो आज के फनतंत्र में हम सचिन और सीमा की इसी लव स्टोरी पर बात करेंगे और जानेंगे कि क्या सच में सीमा को भारत में रहने की इजाजत मिल सकती है या अभी इसमें नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फनतंत्र। मैं हूं रौनक। कहते हैं मोहब्बत कब होगी, किससे होगी, कहां होगी, कोई नहीं जानता। पाकिस्तान की सीमा हैदर और भारत के सचिन सिंह का प्यार इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। तो ये साल 2020 का मामला था। कोरोना के चलते दोनों देशों में लॉकडाउन लगा था। सचिन और सीमा दोनों मोबाइल पर पबजी खेला करते थे। चूंकि ये खेल खेलने के लिए आपको पार्टनर चाहिए होते हैं, तो यूं ही पबजी खेलते खेलते सचिन और सीमा एक दूसरे के पार्टनर बने। शुरू के 2 महीने सिर्फ खेल खेला, फिर आपस में एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज किए, फिर वीडियो कॉल होने लगी। दोस्त के तौर पर शुरू हुई यह बातचीत मोहब्बत में बदल गई। सीमा के मुताबिक हम तब तक वीडियो कॉल पर लगे रहते जब तक कि हमारे मोबाइल की बैटरी वो ना हो जाती। क्या ना हो जाती राहुल जी? खत्म। इधर सीमा का सचिन के साथ प्यार परवान चढ़ रहा था। उधर वो सऊदी में रह रहे अपने शौहर से भी खुश नहीं थी। सीमा कहती हैं कि उसका शौहर बात बात पर उसे नीचा दिखाता था, जलील करता था। बच्चों के लिए थोड़े पैसे भेजने के अलावा उसे किसी से कोई प्यार नहीं था। सचिन से प्यार हुआ तो उसे लगा कि यही वो आदमी है जिसके साथ वो सारी जिंदगी गुजार सकती हैं। दोनों इसी साल मार्च में नेपाल में मिले, जहां उन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कर ली। 1 हफ्ते तक दोनों नेपाल में ही रहे। सीमा ने जब तय किया कि उसे सचिन के पास इंडिया आना है तो उसने वहां अपना छोटा सा प्लॉट बेच दिया, अपना और बच्चों का पासपोर्ट बनवाया, नेपाल का वीजा लगवाया और दुबई के रास्ते होते हुए नेपाल होते हुए इस साल मई में भारत एंटर कर गई। पहले 1 महीने तक दोनों एक मकान में किराए पर रहे, मगर जब उन्होंने एक वकील के माध्यम से यहां शादी करने का प्लान बनाया तो उसी वकील ने पुलिस को जानकारी दे दी। सीमा को कोर्ट में हाजिर किया गया, जहां कुछ दिनों में उसे जमानत मिल गई। मीडिया को मामले की जानकारी मिलते ही भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में हल्ला मच गया। सीमा डंके की चोट पर कहती हैं कि वो मर जाएंगी मगर पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगी। वो हिंदू धर्म अपना चुकी हैं। उन्होंने अपने 4 बच्चों को भी हिंदू बनाकर उनके हिंदू नाम रख दिए हैं। वो कहती हैं कि उनका जीना मरना बस अब भारत में ही होगा। मैं ये धर्म स्वीकार कर लिया। जब मैं हिंदू, मेरा पति हिंदू, तो अच्छा लग रहा, तो देश भी अब मेरा हो गया। इंडिया भी अब मैं इंडियन हूँ। सीमा के हिंदू बनने से कुछ लोग इतने खुश हैं कि वो कह रहे हैं भले ही हमसे भारत की नागरिकता छीन ली जाए, चाहो तो मेरे बेटे को देश से निकाल दो, मगर सीमा को भारत में रहने दो। उनके 4 बच्चों के एक साथ धर्म परिवर्तन करने से भी कुछ बंधु लोग इतने निहाल हो गए हैं कि वो सचिन सिंह को भारत रत्न दिलवाने की मांग कर रहे हैं। वहीं भारत में ही एक वर्ग को सीमा का यूं धर्म परिवर्तन करके हिंदू हो जाना रास नहीं आ रहा है। उनका बस चले तो वो अभी मुन्नी की तरह कंधे पर टांग कर सीमा और उनके 4 बच्चों को पाकिस्तान छोड़ाएं, बजरंगी भाईजान बन जाए। ये वो लोग हैं जो सीमा के धर्म परिवर्तन करने के दर्द को सीधा बयां नहीं करते, मगर उनके चेहरे पर आई कब्ज की लकीरें इसी दर्द को बयां कर रही हैं। गली घेर के क्यों खड़े हो? भाभी को देखने आए हैं। भाभी को देखने आए। यस। भाभी को इतने सारे लोग देखने आए, अंदर तो जगह ही नहीं है। कोई बात ना, भाभी बाहर को बुला लेंगे फिर हम। अच्छा, सचिन ने ठीक किया क्या? हाँ, बहुत अच्छा करा। बहुत अच्छा किया। ओह माय गॉड। तो अब तक हमने बात की सचिन और सीमा के प्यार के आसपास चल रहे ड्रामे की। अब मुद्दे पर आते हैं।
बहुत से लोगों का मानना है कि भैया एक पाकिस्तानी महिला भारत में आकर अपने प्रेमी से शादी कर लेती है, अपना धर्म भी बदल लेती है, तो आप इतने भर से खुश मत हो जाइए। एक सुंदर महिला के चक्कर में अपना काम धंधा छोड़कर मोबाइल पर पबजी खेलने मत लग जाना है। लो, ये वो लोग हैं जिन्हें सीमा के प्यार पर शक है। उन्हें यह बात हजम नहीं हो रही है कि एक 5वीं पास महिला अपनी जमीन बेचकर अपना और बच्चों का पासपोर्ट और वीजा बनवा लेती है, फिर वो दुबई से होते हुए नेपाल के रास्ते 2 दिन का सफर तय कर नोएडा भी पहुंच जाती है। इन लोगों का कहना है कि बिना किसी बाहरी सपोर्ट के एक औरत 4 बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकती। इसके अलावा सचिन के मुकाबले सीमा दिखने में भी बहुत अट्रैक्टिव है। सचिन के पास कोई काम धंधा भी नहीं है। सचिन सीमा से उम्र में 5 साल छोटा भी है, एक टूटे कच्चे मकान में रहता है। आखिर सीमा ने उसमें ऐसा क्या देखा कि वो सचिन की खातिर अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर 4 बच्चों के साथ भारत आ गई। सीमा का भाई खुद सेना में भी है। इस बात से भी लोगों को और शक होता है कि कहीं वो कोई हनी ट्रैप तो नहीं। अगर सीमा और उसके 4 बच्चों को भारत की नागरिकता दी गई तो ये आने वाले दिनों में बड़ा खतरनाक हो सकता है। इसीलिए ये लोग सीमा को भारत की नागरिकता देने के सख्त खिलाफ हैं। उनका कहना है कि सीमा को लेकर चल रहा ये नाच गाना फौरन बंद होना चाहिए और वो सारे लोग सीमा से बस इतना कहना चाहते हैं, क्या कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में निकाल। वहीं ऐसे लोगों की भी कोई कमी नहीं जो पूरी तरह सीमा के फेवर में हैं। उनका कहना है कि सीमा हैदर का मामला सिर्फ और सिर्फ सच्चे प्यार का मामला है। सीमा का शौहर 4 साल से उसके साथ नहीं रहता, फोन पर उसे भला बुरा भी कहता है। ऐसे में कोई भी औरत अपने शौहर से तो उभी जाएगी ना, उससे पिंड छुड़ाना चाहेगी कि नहीं। सचिन के पास बेशक दौलत ना हो, मगर उससे सीमा को वो प्यार मिला जिसकी उसे जरूरत थी। और जब इंसान प्यार में होता है तो वो कुछ भी कर गुजरता है। ये प्यार उसे ऐसी ताकत देता है जो उसकी सारी मुश्किल आसान बना देता है। तब इनके थोड़ा फोन पे इनको डाउट होता था, पूछे ये मुझे कितना जलील करते थे। अगर बगैर बताए मैं थोड़ा कहीं चली जाती थी, इनकी फोन आती थी तो कितनी गंदी गालियां गलौज करते थे और तलाक देने की भी बात करते थे। सीमा भले ही ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन उसकी बातें सुनकर लगता है कि उसमें सहज बुद्धि बहुत है। इसलिए अगर वो अपनी जमीन बेचकर नेपाल के रास्ते भारत आ गई है तो कोई हैरानी नहीं है। उससे भी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि हिंदुस्तान में जिंदगी पाकिस्तान से कहीं बेहतर है। यहाँ औरतों को ज्यादा हक है और उन्हें ज्यादा आजादी है। पाकिस्तान के मुकाबले हिंदुस्तान कहीं ज्यादा तरक्की कर चुका है। इस मॉडर्न और डेवलप्ड इंडिया को लेकर पाकिस्तान में भयंकर क्रेज है। YouTube पर ऐसे कई वीडियोस भरे पड़े हैं जिसमें पाकिस्तानी लड़कियां कह रही हैं कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो शादी करके भारत आना चाहेंगी। अब इंडिया जाएगी, हिंदू लड़के से शादी करके इंडिया शिफ्ट हो जाएगी, खुश रहेंगे वहाँ पे, सनातन धर्म वो कहते हैं अपना लेंगे, अच्छी खासी जिंदगी गुजारे। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सीमा का सचिन से प्यार सिर्फ सचिन से प्यार ही नहीं, भारत को लेकर पाकिस्तानी आवाम के उस अट्रैक्शन की भी गवाही है। सीमा को भी भरोसा होगा कि अगर वो भारत आएंगी तो यहाँ उसके बच्चों का फ्यूचर ज्यादा बेहतर होगा। जासूसी की बात को भी ये लोग सिरे से खारिज करते हैं। उनका कहना है कि एक अकेली औरत जासूस बनकर किसी से झूठा प्यार करके तो फिर भी दूसरे देश जा सकती है, मगर अपने 4 बच्चों के साथ जासूस बनकर दूसरे देश जाने की सोचना भी मूर्खता है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के मन में भारत के लिए कितनी भी नफरत क्यों ना हो, लेकिन वो एक औरत को यूं हिंदू बनाकर पाकिस्तान का मजाक उड़ाने देने का खेल तो नहीं खेलेगी। और एक औरत भी सिर्फ जासूसी करने के लिए दूसरे मर्द से शादी करके उससे झूठे संबंध कैसे बना लेगी। हालांकि जासूसी के खेल में कुछ भी हो सकता है, मगर सीमा के मामले में ये बहुत दूर की कौड़ी लगता है, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। मैं मोहब्बत में आई हूँ, मेरे बच्चे मेरी जिंदगी थे, उनको मैं लेकर आई, यही कारण है। और कोई भी माँ अपने बच्चों की अगर गलत काम करती होती तो मैं अपने बच्चे कभी ना ले आती। मगर अब सवाल आता है कि क्या सीमा का प्यार सच में सच्चा है? पुलिस और खुफिया एजेंसियां इस बात से सेटिस्फाई हो जाती हैं कि वो कोई जासूस नहीं है तो क्या उसे भारत में नागरिकता दे दी जाए? कानून के जानकारों का कहना है कि सीमा को भारत की नागरिकता देना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। सच तो यह है कि हो ये सकता है उसे वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए, क्योंकि नागरिकता देने से जुड़े 3 एक्ट, पहला पासपोर्ट, दूसरा सिटीजन एक्ट और तीसरा फॉरेनर्स एक्ट। इन तीनों एक्ट में अगर कोई भी विदेशी महिला भारतीय नागरिक से शादी करती है तो उसे अपने आप भारत की नागरिकता मिल जाती है। मगर सीमा के केस में चूंकि उसने इलीगल तरीके से देश में एंट्री की तो उसे पहले उसके देश में डिपोर्ट करना ही पड़ेगा। उस पर सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन का एक्ट लागू नहीं हो सकता। नेचुरलाइजेशन में इनका एप्लीकेशन तभी कंसिडर होगा जब इनकी एंट्री इंडिया में लीगल होती। इलीगल एंट्री के बाद नेचुरलाइजेशन में कंप्लीट बार है। इसके अलावा भारत ने रेफ्यूजी स्टेटस से जुड़ा 1951 का रेफ्यूजी एक्ट भी साइन नहीं किया है, इसलिए भी भारत सीमा को अपने यहाँ की नागरिकता नहीं दे सकता। रेफ्यूजी एक्ट में भी अगर किसी एक देश का नागरिक ये शिकायत करता है कि उसे अपने देश में जान का खतरा है और वो शरण चाहता है तो उसे नागरिकता मिल सकती है। सीमा के मामले में एक और दिक्कत है, वो पाकिस्तान से है।
पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है, सीमा खुद भी मुस्लिम रही हैं। ऐसे में वो धार्मिक उत्पीड़न के नाम पर भी भारत में शरण नहीं मांग सकती। इसलिए एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि सीमा को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। मगर इसमें भी झोल ये है कि सीमा को पाकिस्तान भी तभी भेजा जा सकता है जब पाकिस्तान उसे वापस लेने के लिए तैयार हो। देखिए, अगर ये एक नॉर्मल पाकिस्तानी लड़की के हिंदुस्तानी लड़के से शादी करके यहां बसने का मैटर होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हर साल ऐसी ढेरों शादियां होती हैं, मगर सीमा ने चूंकि इलीगल तरीके से एंट्री की है भारत में, तो उस मामले को कानूनी तरीके से ही डील करना चाहिए। मगर यह भी सच है कि अगर सीमा को सच में पाकिस्तान में कोई जान का खतरा है तो क्या उस खतरे को देखते हुए भी उसे पाकिस्तान भेजना चाहिए क्या? हेलो, ये तो सीधे सीधे उसे मौत के मुंह में डालने वाली बात होगी। और इस मामले में तो वो अकेली नहीं है, 4 बच्चे भी हैं। उसे कुछ हुआ तो उन 4 बच्चों का क्या होगा? उम्मीद करते हैं कि आखिर में जो फैसला होगा वो सबके हक में हो, किसी के प्यार की खातिर भावनाओं में बहकर देश की सिक्योरिटी को भी खतरे में न डाला जाए और न ही रूल्स का हवाला देकर किसी को मौत के मुंह में धकेल दिया जाए। बाकी आपकी इस मामले में क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या सच में सीमा का प्यार सच्चा है या वो आपको कोई एजेंट लगती है? क्या उन्हें भारत में रुकने की इजाजत मिलनी चाहिए या फिर उन्हें पाकिस्तान वापस डिपोर्ट कर देना चाहिए? जो भी राय है कमेंट बॉक्स खुला है, जरूर लिखकर बताएं। बहुत आला, क्या ही बात है सीमा जी, आपने तो सारी सीमा ही पार कर दी। नवीद, मेरे मुताबिक तो सीमा ने बिल्कुल ठीक किया। कैसे लगता है आपको, मतलब कैसे ठीक किया? मतलब ये उसकी जिंदगी है, उसी की मर्जी, उसे हर राइट्स मिलना चाहिए। देखें, पता है क्या, राइट्स वाली बात ठीक है। अब वो 4 बच्चों की माँ थी और 4 बच्चों की माँ जो है बड़े तरीके से नोएडा पहुंचती है, भारत के शहर में सचिन जी से मिलने के लिए, बल्कि सचिन जी के साथ शादी करने के लिए। तो ये बड़ी एक सनसनीखेज खबर बन गई है। पूरे पाकिस्तान में भूचाल आ चुका है, तूफान आ चुका है। हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले में, हर ऑफिस में, हर नुक्कड़ में, हर कॉर्नर में, हर चाय वाले के पास सिर्फ एक ही बात हो रही है, सीमा ने सीमा पार कर दी। लेकिन नवीद, मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि अब उसे वहीं रहना चाहिए। असल में पता क्या, देखें, आज रौनक साहब ने बड़ा बेहतरीन सवाल पूछा है कि क्या अब सीमा को पाकिस्तान वापस भेजना चाहिए। ठीक है, और वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी को भी हिस्सा बनाया गया। ठीक है, कोई भी मुल्क किसी दुश्मन मुल्क से आए बंदे को एक्सेप्ट बआसानी नहीं करता, इजीली नहीं करता। चाहे कोई इंडिया से आता है, चाहे कोई पाकिस्तान से जाता है, ऐसा नहीं होता कि आपको विद ओपन आर्म्स जो है कबूल कर लिया जाए। यहाँ पर यह सवाल बनता है क्योंकि मौलवी साहबान जो हैं हमारे पाकिस्तान के, वो फतवा जारी कर चुके हैं कि सीमा का निकाह जो है वो ख़त्म हो चुका है और ये वाजिबुल कत्ल खातून हो चुकी है। मतलब अगर अब सीमा पाकिस्तान में आती है, चाहे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसे तसल्ली भी दे कि आपकी लाइफ सिक्योर है, हम आपको वापस लेते हैं, फिर भी मैं कहता हूँ कि सीमा के लिए यूँ समझें वापस आना खुदकुशी करने के बराबर है। तो मेरे ख्याल में अब इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा इस बात पे सोच विचार, जो भी गलती हुई, इससे अगर आप गलती भी समझ लें, अब वो 4 बच्चों के साथ वहाँ पहुँच चुकी है, तो मेरे ख्याल में अब उसे इंडियन सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। और जो यहाँ पर बात करने वाली है ना मेरे भाई, वो ये है कि पाकिस्तान में और इंडिया में जब भी कोई इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे इशू क्रिएट होता है तो उसमें डर्टी पॉलिटिक्स जो है वो अपनी चोंच ज़रूर मारती है। ठीक है, और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में एक मैसेज वायरल हो रहा है कि देखें, एक 10 साल से, तकरीबन 10 साल से ज़ायद के अरसे में एक भारतीय खातून बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आती है भारतीय जासूस बनकर। वो यहाँ आकर अपनी आइडेंटिटी भी बना लेती है, यहाँ पर शादी भी कर लेती है, 4 बच्चे भी पैदा कर लेती है, सिक्योरिटी इश्यूज़ को अपनी जासूसी करती रहती है, और जब उसका मिशन कंप्लीट होता है तो 4 बच्चों समेत वो वापस चली जाती है। ये यहाँ पर मैसेजेस वायरल हो रहे हैं। तो इसके पीछे ये मैसेजेस क्यों वायरल हो रहे हैं? बेसिकली ये पॉलिटिशियंस हैं, वो अपने नंबर बनाने के लिए, अपने आप को आगे लेकर आने के लिए वो इस तरह के मैसेजेस वायरल करा रहे हैं। हकीकत यही है कि सीमा ने जो है अपनी मोहब्बत में कराची से इंडिया का सफ़र तय किया और इसमें कोई शक नहीं है। पबजी पे हुआ, सोशल मीडिया पे हुआ, जैसे भी उन्होंने अपना रिलेशन को बढ़ाया, लेकिन सोचना चाहिए था कि 4 बच्चों की माँ है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, देखें, इश्क ठीक है, प्यार अंधा होता है, लेकिन 4 बच्चों की माँ इतनी अंधी नहीं होनी चाहिए थी। तो ये बातें झुटलाई नहीं जा सकती ना, क्योंकि ये हकीकत है। आप अनमैरिड होते हैं, मतलब कपल हैं, अनमैरिड हैं, आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, ये इश्क की बातें उस वक्त की होती हैं। तो दिल तो बच्चा है जी, ऐसे तो
तो नहीं कहा जाता। सीमा जी ने साबित कर दिया, सचिन जी ने भी साबित कर दिया। लेकिन सिक्योरिटी इश्यूज़ की बात की जाए तो इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आज इंडिया सीमा को वापस करता है और सीमा की जान यहाँ चली जाती है तो ये एक सवालिया निशान बन जाएगा। इंडिया कोई इस नज़रिए से नहीं आएगा, ख़ासकर पाकिस्तान से कोई इस तरह का कदम फिर नहीं उठाएगा अगर सीमा को कुछ होता है, अगर या सीमा को वहाँ पे नेशनलिटी नहीं मिलती। तो ये बहुत बड़े सवालात फ्यूचर के हवाले से भी हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स को ना देखें, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी को देखें। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि उसने जाके हिंदू धर्म अपना लिया है। ठीक है, उसने कहा ठीक है, मैं क्योंकि सचिन से प्यार करती हूँ तो मैं उसके धर्म को अपनाना चाहती हूँ। और यही वजह है कि पाकिस्तान में मौलवी हजरात फतवा दे चुके कि ये औरत सीमा जो है वाजिबुल कत्ल है। इसका मतलब मैं नहीं कहता, क्योंकि देखें दीन इस्लाम में कोई ज़ेर ज़बर नहीं है किसी के ऊपर। आप तलवार के साथ ये नहीं कह सकते कि आपने मुसलमान रहना है। ठीक है, जो मुसलमान है वो अपने किरदार से है, ईमान से है। अगर वो अपने किरदार और ईमान से मुसलमान नहीं तो बराए नाम होने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये मेरी एक आइडियोलॉजी भी है और हमारा ईमान भी है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात डिस्क्लेमर के तौर पे बताता चलूँ कि सीमा ने हिंदू धर्म अपनाया, ठीक है, इस्लाम को छोड़ दिया, इस पर हमारी कोई राय नहीं है, क्योंकि ये एज ए ह्यूमैनिटी उसके पास राइट था। इंडियन लॉ भी इस बात पे हर किसी को इजाज़त देता है कि कोई भी मुसलमान हिंदू हो जाए या हिंदू मुसलमान हो जाए या ईसाई मुसलमान हो जाए तो इंडियन लॉ जो है इसकी इजाज़त देता है। तो इस पर हमारा कोई वो नहीं है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी थी, उसने फ़ैसला किया और उसने जो भी फ़ैसला किया होगा साफ ज़रा सोच समझ कर किया होगा। लेकिन यहाँ पर ये मैं ज़रूर तस्दीक कर देना चाहता हूँ कि सीमा जी के पास दीन की कोई तालीम नहीं थी। ठीक है, उन्हें पता नहीं था दीन इस्लाम क्या है, क्या वे ऑफ लाइफ, पैटर्न ऑफ लाइफ है क्या, आइडियोलॉजी है क्या। हमें इस बात पे कोई इख्तलाफ नहीं है कि उसने हिंदू मज़हब को जो है अपना लिया, बल्कि उसको ये राइट था, उसने किया। लेकिन सीमा ने जो किया ये तो पूरी दुनिया कह रही है कि उसने गलत किया, पाकिस्तान पूरा कह रहा है कि उसने गलत किया। 4 बच्चों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाला, 4 बच्चों के साथ वो इतना बड़ा स्टेप ले गई मेरे ख्याल में। और उसका जो हस्बैंड है वो सऊदी अरब में कमा रहा था, अच्छी खासी अर्निंग थी, इनकम थी, उसे मिल रही थी, इसीलिए तो पबजी खेली जा रही थी। अदरवाइज़ इस तरह के लोग मेहनत मजदूरियाँ करते हैं। ठीक है ना, ये कुछ फैक्ट्स हैं जिनको आप झुठला नहीं सकते। मतलब एक अच्छी लाइफ गुजार रही थी, सिर्फ इश्क में आकर वो कहते हैं ना दिल तो बच्चा है जी, और बच्चों वाली बात कर दी, पाकिस्तान छोड़ दिया। ठीक है, छोड़ना था तो छोड़ देते हैं, लेकिन आपके ऊपर 4 बच्चों की जिम्मेदारियां भी थी। तो बहुत मतलब एक पेचीदा सवाल बन गया है, वायरल स्टोरी बन गया है। जहां देखो सीमा ने हद पार कर दी, सीमा ने हद पार कर दी, यही बातें चल रही हैं। इंडिया के अंदर हालात कुछ इस तरह से हैं कि दीगर शहरों से लोग आ रहे हैं सचिन जी को मुबारकबाद देने, उन्हें मालाएं पहनाने के आपने बहुत बड़ी जंग फतह कर ली है। तो इस तरह की आइडियोलॉजी में अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में अब ये सवाल बनता है कि इंडियन गवर्नमेंट को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए सीमा को। ये एज अ ह्यूमैनिटी मैं कह रहा हूँ, देखें पाकिस्तानी होने के नाते कहूँ तो सीमा ने हद पार कर दी, लेकिन अगर इंसानियत के नाते बात करें तो मेरे ख्याल में अब इंडियन गवर्नमेंट को उससे नेशनलिटी भी देनी चाहिए, उसे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। पाकिस्तान अब उसे वापस नहीं भेजना चाहिए। हाँ, अगर उसके बच्चे अगर वालिद के पास वापस आना चाहते हैं तो इस पर इंडियन गवर्नमेंट को फोकस कर लेना चाहिए, बच्चे वापस कर देने चाहिए। अगर वो वहाँ रहना चाहती है तो उसे वहाँ रहने देना चाहिए। लेकिन वो भी अगर बच्चे आना चाहें तो ये मैं नहीं कह रहा कि ज़बरदस्ती बच्चों को वापस भेज दें। अब क्योंकि बच्चों को तो वैसे ये नहीं पता होता कि आपने कौन से दीन की तरफ जाना है, लेकिन फिर भी उनकी वालदा ने सीमा ने उन्हें हिंदू बना दिया है, तो ये भी उनके पास राइट था क्योंकि वो ही उनकी गार्डियन है वहाँ पे। तो ओवरऑल यहाँ पर बड़ी यानी कि क्रिटिकल सिचुएशन पैदा हो गई है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि 4 बच्चों की माँ और इतना बड़ा स्टेप ले गई। तो अब देखने वाली बात है, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक चीज़ देखी जा रही है कि क्या सीमा को इंडियन नेशनलिटी मिलती है या नहीं। अगर इंडिया में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ मिलता है तो इससे इंडिया का जो पॉजिटिव साइन है वो इंक्रीज़ होगा, इंडिया की इमेज पाकिस्तानी अवाम में बेहतर से बेहतर बनकर सामने आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो ये था हमारा आज का रिएक्ट। उम्मीद करते हैं आज का हमारा रिएक्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर कोई इख्तिलाफ़ी राय रखता है तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।